प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है 50 ऑल सब्जेक्ट का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, आज हम लोग का सेट 3 जो है क्वेश्चन सेट 3 के देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चनों को तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आप लोग को 50 ऑल सब्जेक्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है, ठीक है, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी अनिवार्य है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है सेट 2 में आप लोग को क्वेश्चन यानी कि कुछ दे के यानी गए थे आप लोग को, ठीक है, जो कि आप लोग कमेंट करना था। ठीक है, उसका आंसर आप यहाँ पे आप लोग को बता दे रहे हैं। क्वेश्चन था भिखन टोला गांव कहाँ है। तो भिखन टोला गांव जो है वो बिहार में था। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कल का ही प्रश्न था, यानी हम लोग सेट 2 में ही क्वेश्चन जो AIW के तौर पे मिला था वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है संपत्ति है, गुण है, कामना है, राज लक्ष्मी है। ठीक है, यानी कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी जो है किसका नाश नहीं होता है, तो आप लोग को पता है गुण का नाश नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, प्रेम, करुणा, द्वेष या क्षमा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा करुणा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है। ठीक है, शस्त्र से, शक्ति से, बुद्धि से या शास्त्र से। ठीक है, तो कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान जो है वो शास्त्र से होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग से पूछा गया था क्वेश्चन सेट 2 में कि द्विगु समास का उदाहरण कौन है। ठीक है, तो द्विगु समास में आप लोग को बताए थे कि याद रखना है संख्यात्मक बोध। क्या याद रखेंगे, यानी कि संख्या इसमें आएगा। ठीक है, जैसे कि 4 ऑप्शन में हम लोग देखेंगे पंचवर्ती, पंचवर्ती। ठीक है, पंचवर्ती क्या हो जाएगा, इसमें संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट कि स्वामी दयानंद जो है के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना जो स्वामी दयानंद ने जो है 1875 में किया था। ठीक है, 1875 आप लोग को याद रखना है। अब आप लोग को यहाँ से ये याद रखना है स्वामी दयानंद का जो जन्म है वो आप लोग को यहाँ पे याद रखेंगे कि टंकारा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टंकारा जो कि कहाँ पे, गुजरात में आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि गुजरात में हुआ था टंकारा नामक गांव में। ठीक है, चलिए और कब हुआ था, तो 1822 आप लोग याद रखेंगे, 1822 में हुआ था और 1883 में इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो विज्ञान की दुनिया में आप लोग को स्वागत है। इसमें हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोग से एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि कौन जो है उभयलिंग जंतु है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसमें से उभयलिंग जंतु आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा उभयलिंग जंतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में किसे अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, यानी अनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल को, लेनमार्क को या वाइसमान को। ठीक है, तो यहाँ से अनुवंशिकी का पिता जो है चार्ल्स डार्विन को कहेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप लोग जो है वीडियो को जो है लास्ट तक देखना। ठीक है, और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप जो कि कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के नाम से है। ठीक है, आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग को तैयारी जो है बिल्कुल मन से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था हरे पौधे कहलाते हैं। तो आप लोग को पता है हरे पौधे जो है वह स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। ऑप्शन ए राइट आंसर लाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकुर का क्या कार्य है। ठीक है, अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा अंतग्रहण। ऑप्शन ए राइट आंसर लाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। ठीक है, यानी कि किस तरह के अंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा समजात अंग। हम लोग राइट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, समजात अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में आप किसी उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो हरे पौधे को हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है, गोनोरिया, बुखार, तपेदिक, उपयुक्त में सभी। तो बुखार तो नहीं हो सकता। ठीक है, गोनोरिया हम लोग राइट आंसर लाएंगे। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
के फूल में प्रजनन अंग, नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है, ऑप्शन है पुंकेसर, अंडा, वार्टिका, वार्टिका। देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे हो गया, एक ही है। ठीक है, इसका जो कि एक भी ऑप्शन नहीं होगा इसमें। फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है वो स्त्री केसर होता है। क्या याद रखेंगे हम लोग? स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर, स्त्री केसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन को पहले देखेंगे। नर प्रजनन अंग पूछा है। ठीक है, नर, ये पुंकेसर हो जाएगा, याद रखना पुंकेसर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पुंकेसर हो जाएगा। ये नर पूछा है। ठीक है, ये ध्यान देंगे, पुंकेसर इसका राइट आंसर लाएंगे। ठीक है, मादा में हो जाएगा स्त्री केसर। ठीक है, चलिए पुंकेसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि है? कवक में जो है वो कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या इनमें से कोई नहीं? तो मृतजीवी आप लोग को याद रखना, कवक में पोषण की विधि जो होता है वो मृतजीवी होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन विज्ञान का आज का देखिए तो सही आहार श्रृंखला आप लोग को बताना है। ठीक है, यानी कि चिड़िया जो है वो सांप को खाएगा, सांप घास को, ये तो नहीं हो सकता है। आगे देखिए मछली है, मछली जो है घास को खाता है, ये नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बकरी है, बकरी घास को, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खा जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सही आहार श्रृंखला। ऑप्शन डी आप लोग देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग जो है यहाँ पे साइंस का जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग को समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ में। तो चलिए आप लोग को मैथ की दुनिया में जो है वो स्वागत है। तो मैथ के हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप लोग को पूछा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से देखिए अभाज्य संख्या आप लोग को याद रखना जो किसी सिंपल सा भाषा में, ठीक है, किसी के पहाड़े में नहीं आए, बस सिंपल सा क्या याद रखना है, किसी के पहाड़े में जो नहीं आए वही अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, देखिए 27 किसी का पहाड़ा में आता है, 35 भी आता है और 56 भी आएगा। ठीक है, 13 जो है वो किसी का पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, 13 हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वैसे अभाज्य संख्या का जो परिभाषा होता है हम लोग याद रखना होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे। ठीक है, एक और स्वयं से भाग लगे, उतना हम लोग याद नहीं रखना है, बस सिंपल सा याद रखना है जो किसी के पहाड़े में नहीं आए उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 13 यहाँ पे जो है ये अभाज्य संख्या हो जाएगा निम्नलिखित में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6x² - 7x - 3 के शून्यक हो गए। शून्यक बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, x² के आगे जो होता है वही ए होता है, यानी कि ए 6 दिया हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं बी जो है वो, बी जो है x के आगे जो होता है उसको हम लोग बी बोलते हैं, यानी -7 दिया हुआ है और बाकी जो बचा सी जो है -3 दिया हुआ है। ठीक है, शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को डी निकालना पड़ेगा और डी निकाल के हम लोग एक्स का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं। तो डी बराबर फार्मूला आप लोग को पता है b² यानी कि -7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और -4ac यानी 4 गुना ए और गुना सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डी जब सॉल्व करेंगे, डी निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे -7 का तो 49 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और 4 को 6 से गुना करेंगे 24 और 24 गुना 3 करना है। ठीक है, तो 24 गुना 3 आप लोग करेंगे तो यहाँ से 72 हो जाएगा। ठीक है, और 72 49 को आप लोग जोड़ लेंगे तो यहाँ से डी का मान आ जाएगा। ठीक है, डी बराबर आप लोग को यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डी बराबर आप लोग को यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 9 2 11 और 7 4 11 1 12 121। डी बराबर आप लोग को याद रखना 121। शून्यक निकाल रहे हैं तो शून्यक के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है -b यानी कि -b हो गया। ठीक है, उसका होता है फॉर्मूला +- √डी। डी की जगह डी का मान रखना है 121 और बाय 2 है, यानी कि 2 गुना 6। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग सॉल्व जब करेंगे तो 7 हो जाएगा और प्लस 121 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 11 हो जाएगा और बटे 6 दूनी 12। ठीक है, और एक बार प्लस के साथ लिख दिए, एक बार माइनस के साथ 7 - 11 हो जाएगा और बटे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में 11 को जोड़ेंगे तो 7 में 11 को जब जोड़ेंगे तो 18 बटे हो जाएगा ना, 18 बटे 12 हो जाएगा। ठीक है, 18 बटे 12 इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 बार में और उसके बाद 6 बार में कटाएंगे और फिर ये 3 का पहाड़ा में 3 दूनी 6 और 3 ये 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 यानी कि 3 बटे 2 आया। ठीक है, पहला शून्यक आप लोग 3 बटे 2 आया है, ये पहला शून्यक हो गया। ठीक है, दूसरा शून्यक को देख लेते हैं, यानी कि 7 में से 4 जाएगा तो 7 में से 11 जाएगा तो -4 बटे 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बटे 3 यानी -1 बटे 3।
ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 3/2 आया और -1/3 जो कि ऑप्शन ए में आप लोग को दिख रहा है इसका शून्यक, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को सोल्यूशन करना है क्वेश्चन में ही, ठीक है। सिंपल सा यानी कि आसान भाषा में, क्योंकि हम लोग को देखिए ऑब्जेक्टिव है ना, सिर्फ आंसर मिलाना है, आप लोग को सॉल्व नहीं करके दिखाना है। तो बस हम जैसे कि देखिए फार्मूला यहाँ पे लिखे, सिर्फ फार्मूला की जगह पे अंक रखें, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए गणित है और टाइम भी आप लोग को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो सिंपल से आप लोग को जो है 144 को हम लोग एलसीएम कर देंगे, ठीक है। एलसीएम करेंगे तो यहाँ से बस 2 कितने बार आया है वो बताना है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 72 बार में हो जाएगा, फिर 2 जो है ये 36 बार में, फिर 2 जो है 18 बार में, उसके बाद तो यहाँ से 2 9 हो जाएगा और फिर 3 बार में। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 2 जो है वो 4 बार आया है। तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे ही अगर 5 का पूछे, 3 का पूछे, किसी का भी पूछे घातांक, तो आप लोग को एलसीएम कर देना ऐसे ही, ठीक है। और जिसके बारे में पूछे, जैसे 2 का घातांक पूछ रहा था तो 2 का घातांक 1 2 3 4, 2 4 बार आया तो हम लोग 4 आंसर हो जाएगा। 3 के बारे में पूछते तो 3 2 बार में आया था तो 3 का आंसर 2 होता, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से मैथ जो है समझ में आ रहे होंगे और ऑल सब्जेक्ट भी समझ में आ रहे होंगे। और आप लोग के लिए बता दें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को, ठीक है। एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जो है रिवीजन घर में जरूर करें, ठीक है। और आप लोग जो है टेलीग्राम जरूर, जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम, ठीक है, कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के नाम से आप लोग अवश्य जुड़ जाएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो आप लोग को पता है ax³ bx² + cx + d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है। अब ये देखिए ax² प्लस यहाँ पे तो bx, अगर ये x को, ये स्क्वायर को हटा दे तो यहाँ हो जाएगा ax² + bx और + c, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। आप लोग को याद रखना ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लोग को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा वैसे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। ये फॉर्मूला पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यक पूछा है, यानी x² - 3 के शून्यक होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है x² और -3, नहीं कोई तो बराबर 0 लगा देंगे। x का मान यहाँ पे निकालना है तो पहले -3 उधर जाएगा तो +3, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पावर 2 है तो इसका शून्यक भी 2 को, तो ये प्लस में है, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस में है। तो आप लोग आंसर लगाना है √3 और -√3, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा में, तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, या ऑप्शन बी में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 5x + 6 जो है शून्यक बताना है। तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करना है, बस आप लोग को सॉल्व करके बता दिए हम, उसी पैटर्न पे आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले डी का वैल्यू निकालना है और उसका फार्मूला रख के इस पर इसका कमेंट करेंगे, ठीक है, कि 6 नंबर का आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही हुआ है, राइट आंसर क्या आया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि किस पाथ पे स्थित है, यानी किस चतुर्थांश पे स्थित है। तो देखिए तो पहला अंक में जो है, पहला अंक के आगे क्या है प्लस है और दूसरा में क्या है माइनस है, ठीक है। तो प्लस और माइनस ये किस पाथ पे स्थित है। तो आप लोग को चतुर्थांश के बारे में पता है कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस होता है, ठीक है, तीसरे में माइनस और माइनस होता है, चौथे में हम लोग को क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, ठीक है। तो चतुर्थ हो जाएगा, चतुर्थ पाथ ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है, तो काफ़ी आसान है। देखिए पहला यहाँ पे जो r का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है, तो ये x1 दिया हुआ है, x1 कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और y1 जो है वो 1 दिया हुआ है। फिर दूसरा भी निर्देशांक s का निर्देशांक, इसमें हम लोग बोलेंगे इसको x2 कितना दिया हुआ 1 और दूसरे को बोलेंगे y2 दिया हुआ 5। अब देखिए ये इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग देखो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला आप लोग को पता है, फार्मूला लगेगा, ठीक है। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आप लोग को पता है कि √अंडर हम लोग लगाते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आप लोग को फार्मूला याद रखना है, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी पूछे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है x2 - x1 करेंगे, यानी कि x2 क्या है 1 है और -x1, यानी 1 में से 1 को घटाएंगे। तो 1 में से जब 1 घटेगा तो ये तो कुछ नहीं 0 बन गया, ठीक है। इसका चैप्टर क्लोज हो गया, यानी कि समाप्त हो गया, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व ही नहीं करना है। चलो अब y ये तो 0 आ गया, ठीक है, प्लस y यानी y2 - y1 करना, y2 है +5, ठीक है, +5 और माइनस y1 यानी कि 1, +5 में 1 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे और अंदर में रूट है, ठीक है, ये भी ध्यान देना आप लोग को। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 4, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे आप लोग
4 देखने को मिलेगा ऑप्शन ऑप्शन डी में है। देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को दो बिंदु के बीच की दूरी जब भी पूछे तो आप लोग गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोग गलती आप लोग से नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था कि y बराबर 8 जो है आलेख निम्न में से किस बिंदु पे होकर गुजरेगी। तो देखिए सबसे पहले होता है x, y। ठीक है, अब यहाँ से देखिए y बराबर 8 दिया हुआ है तो y के जगह पे 8 रखेंगे, बाकी x का मान कुछ दिया ही नहीं है तो x के जगह पे 0 रखेंगे। तो ये हम लोग को बिंदु हो गया 0,8। तो 0,8 आप लोग ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर कहीं आप लोग को सिर्फ x बराबर दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं, y बराबर क्या लेते, 0 लेते। ठीक है, x के जगह पे x का मान और y बराबर क्या लेते, 0। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु जो है प्रथम चतुर्थांश में। तो आप लोग को पता है प्रथम चतुर्थांश में दोनों अंक हमेशा क्या होता है, प्लस प्लस में रहता है। तो आप लोग को देखना ऑप्शन में ऑप्शन ए देखेंगे तो दोनों जो है हमेशा यानी कि पॉजिटिव है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और गणित का जो है लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच यहाँ पे कि ए जो है बिंदु है 5,6 की y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से पूछा है। ठीक है, तो देखिए 5,6 दिया हुआ है तो ये 5 जो है ये x अक्ष और 6 जो है ये y अक्ष हो गया। ठीक है, तो y अक्ष में बोलेगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन बी आप लोग को राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप लोग को जो है मैथ जो है अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की और नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग के बीच यहाँ पे है सामाजिक विज्ञान। तो चलिए आप लोग को सोशल साइंस में स्वागत है। ठीक है, अब हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन बोर्ड में देखेंगे कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो है सर जॉन साइमन थे। ठीक है, सर जॉन साइमन, ऑप्शन बी हो जाएगा। और साइमन कमीशन भारत कब आया था आप लोग को ये भी याद रखना है, 1928 में आया था। कब आया था, 1928 में, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। तो देखो गुरु गोविंद सिंह को हम लोग क्या बोलते हैं, सिखों के 10वें गुरु। क्या बोलते हैं, इसको याद रखना है, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु। आप लोग याद रखेंगे कि सिखों के 10वें गुरु किसको कहते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह। इसका जन्म जो है वो पटना में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा का यानी कि कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा का संसाधन हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जो है कब पारित हुआ, 1881 में, 1926 में, 1947 में, 1948 में। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1881 में, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो आप लोग को पता है यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारी कौन थे। तो सबसे पहले जो हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। तो क्या थे, पुर्तगाली, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था निर्माण इसका, जर्मन राइन राज्य का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लगाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग को पता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट। ठीक है, रूस का सम्राट कहा जाता था। ठीक है, रूस का सम्राट, ऑप्शन ए आप लोग को देखने को मिलेगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, यानी कि कौन सा राज्य में जो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। तो आप लोग को पता है बंजर भूमि जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका हम लोग राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, और राजस्थान से और क्वेश्चन याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, पंचायती राज यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, पंचायती राज जो है यहीं पे शुरू हुआ था। और राजस्थान में ही क्या होता है, गहन खेती। आप लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, गहन खेती कहाँ से शुरुआत यानी कि होती है, तो राजस्थान से। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी संकट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसका राइट आंसर बताएंगे, 1914 है, 1919 है, 1929 है, 1945 है। ठीक है, तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का संकट जो है वो 1914 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर लगाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ से सोशल साइंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं हम लोग। तो
नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे यहाँ पे संस्कृत है। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले संस्कृत की दुनिया में स्वागत है। संस्कृत के 10 अति महत्वपूर्ण यानी प्रश्न जो है आप लोग को इस वीडियो में देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि किस संस्कार में सप्तपदी विधि संपन्न की जाती है। तो सबसे पहले पता है आप लोग को संस्कार टोटल जो है वो 16 संस्कार है और कितना प्रकार पूछे तो 5 प्रकार, क्या बोलेंगे 5 प्रकार, ठीक है। 5 प्रकार हो गया और ये कुल हो गया 16 कुल संस्कार हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि संस्कार में सप्तपदी विधि संपन्न की जाती है। शिक्षा संस्कार में, जन्म पूर्व संस्कार में, शैशव संस्कार में या विवाह संस्कार में। 4 ऑप्शन आप लोग को सप्तपदी विधि संपन्न किस में की जाती है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना ये शैशव संस्कार, ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है। तो शिक्षा संस्कार का आप लोग को पता है प्रथम संस्कार हो जाएगा अक्षरारंभ, क्या हो जाएगा अक्षरारंभ, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखना, ठीक है। और शिक्षा संस्कार का अंतिम संस्कार क्या होता है समापवर्तनम, आप लोग याद रखना समापवर्तनम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, ठीक है। तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ से देवता लोग जो है वो भारत का गुणगान करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत का गौरव कौन है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी आप लोग लगाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन बी भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति सूत्रों का पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है, ठीक है। तो ये विदुर नीति से लिए यानी कि ग्रंथ से संकलित है, विदुर नीति, ठीक है। और इसका लेखक कौन हो जाएगा महात्मा विदुर, आप लोग क्या याद रखेंगे महात्मा विदुर, महात्मा विदुर, ठीक है। चलिए और यहाँ से आप लोग याद रखेंगे ये विदुर नीति से ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सरस्वती कुलगृहम किसे कहा गया है, ठीक है। यानी कि सरस्वती कुलगृहम जो है किसे कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन है यानी कि मोदलफुल को, यानी कि मोडफलरपुर को, हस्तिनापुर को, पाटलिपुत्र को, काशी को। तो यहाँ से हो जाएगा पाटलिपुत्र को, ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी काशी हो जाएगा, ठीक है। सरस्वती कुलगृहम बोला है ना संस्कृति यानी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा काशी, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तो मध्यकाल में आप लोग को याद रखना है कि कुसुमपुर जो है ये नाम से प्रसिद्ध हुआ था, ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि नरक के कितने द्वार। तो नरक के 3 द्वार हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि लिखता है गुरु नाम में किस विभक्ति का रूप है, ठीक है। तो आप लोग लता यानी कि शब्द रूप, आप लोग नदी शब्द रूप, ये सब अगर याद रखेंगे आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे गुरु जो है ये शब्द रूप से पूछा है, ठीक है। तो ये वैसे चतुर्थी विभक्ति का रूप हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए संस्कृत का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि राम प्रवेश राम के गाँव का क्या नाम था। तो राम प्रवेश राम का यानी कि गाँव का नाम था भिखनटोला, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है ये बिहार में पड़ता है, ठीक है, बिहार में। आगे आप लोग याद रखना राम प्रवेश राम के जो है सदस्यों की संख्या आप लोग याद रखेंगे 4 थे, ठीक है। और राम प्रवेश राम के गांव में कौन आए थे विद्यालय यानी कि देखने के लिए कौन आए थे, तो अध्यापक आए थे, ठीक है। नवीन दृष्टि के अध्यापक आए थे, ठीक है। तो चलिए आप लोग यहाँ से संस्कृत जो है वो समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट हिंदी की ओर चलते हैं। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले हिंदी की दुनिया में स्वागत है, इसका 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी किस का यानी कहानी जो है किस लेखक के द्वारा अनुदित है, ठीक है। देखिए इसका लेखक नहीं पूछा है, यानी कि इसका हिंदी में रूपांतरित कौन किया है, ठीक है, ये पूछा है, ठीक है। तो वैसे ये धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी भाषा में, ठीक है, राजस्थानी में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसको हिंदी में रूपांतर जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था, ऑप्शन डी राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंगू जो है कैसी लड़की थी, पागल और गूंगी, बहरी और गूंगी, गूंगी और लंगड़ी, लंगड़ी और पागल। तो पागल और गूंगी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मंगू की उम्र लगभग कितना था आप लोग को याद रखना 12 वर्ष, ठीक है, 10 से 12 वर्ष थी, ठीक है। चलिए मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें भी पूछी जाती है, तो 3 संतानें थी, ये भी आप लोग इसे रिलेटेड याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर कहानी के कथाकार है, तो नगर कहानी के कथाकार आप लोग याद रखेंगे सुजाता, ठीक है।
चलिए सुजाता हो जाएगा। इस पर पार्ट लेकर आप लोग याद रखेंगे माँ। श्रीनिवास हो जाएगा, ये दही वाली माँ का माँ क्या याद रखेंगे, दही वाली माँ की माँ। आप लोग को अगर लेखक और यानी कि लेखक के नाम अगर याद नहीं हो रहे हैं तो आप लोग के जो है के लिए ट्रिक वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया गया है, आप लोग अवश्य देखें, ठीक है। और आप लोग को 100% गारंटी है कि आप लोग को वीडियो देखने के बाद आप लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। बस आप लोग को वीडियो को देखना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े डॉक्टर के अनुसार पापाती को जो है क्या बीमारी थी, तो पापाती को बीमारी थी मेनिनजाइटिस, बड़े डॉक्टर के अनुसार, ठीक है, मेनिनजाइटिस, जो कि ऑप्शन बी में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि विसर्ग जो है का उच्चारण स्थान, विसर्ग हो जाएगा उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूर्धा। कंठ हो जाएगा ये क वर्ग का टोटल, ठीक है, क ख ग घ, ये कंठ हो जाएगा, ठीक है। तालु आप लोग को याद रखना त वर्ग, ठीक है, त वर्ग का आप लोग याद रखेंगे तालु उच्चारण स्थान, ठीक है। तो मूर्धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, इस वाक्य में जो है कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो इस वाक्य में जो है आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन सी लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप बहुत कड़ी है, इस वाक्य में धूप जो है कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे जो है भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। धूप जो है वो महसूस किया जा रहा है, ठीक है, तो जिसमें महसूस या भाव का प्रकट हो तो हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। और भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आप लोग याद रखना है, मिठास हो जाएगा, ठीक है, दया आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, बुढ़ापा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, बुढ़ापा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबरदैया किस भाषा के कहानीकारक है, ठीक है। साबरदैया ऑप्शन है गुजराती, उड़िया, राजस्थानी, कन्नड़। तो राजस्थानी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद है, तो आप लोग को पता है विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में मनुष्य कौन सा कारक है, ठीक है। तो मनुष्यों में पूछा है, ठीक है, तो आप लोग को कारक चिन्ह अवश्य याद रखना है, ठीक है, कारक चिन्ह अवश्य याद रखेंगे, ठीक है, तभी ये आप लोग को आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इसका ऑप्शन बी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, संप्रदान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नहीं, यहाँ पे तो ये समाप्त हो गया हिंदी का जो है, यहाँ से हम लोग समाप्त कर दिए, ठीक है। हिंदी का जो टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सभी सब्जेक्ट हम लोग यहाँ से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आप लोग को कमेंट करना है। आप लोग के लिए यहाँ पे आज का प्रश्न जो है दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज का प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे नियामक बिंदु पूछा है, मध्य बिंदु का नियामक बिंदु पूछा है, ठीक है। 4 ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। आज जो है गणित से लिया गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक, ये है केंद्र के निर्देशांक पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समदुरुस्त है, तो P का मान आप लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है, मूल बिंदु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति बताना है, इसमें D का वैल्यू आप लोग निकाल के आप लोग बताएंगे वास्तविक है या अवास्तविक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी अवाय संख्या है, ये बताना आप लोग को, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, ये तो आज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं शायद, ठीक है। तो ये आप लोग को क्वेश्चन है जो कि आप लोग को कमेंट करना है, ये मैथ्स से क्वेश्चन था। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। आप लोग अगर हमारे ग्रुप टेलीग्राम में अगर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़े हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे। धन्यवाद।